आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में फैले कोविड के नए स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट करार देने पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय मीडिया संस्थानों को कड़ी फटकार लगाई है। WHO ने यह साफ तौर पर कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को इंडियन वेरिएंट न लिखा जाए। एनडीटीवी और इंडिया टुडे जैसे मीडिया संस्थानों को कड़ी फटकार लगाई गई है। भारत लगातार कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनल्स अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। लोगों की जलती चिताएं और वायरस पर झूठी खबरें एनडीटीवी, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे टीवी चैनल्स और अखबार जिस तरीके से दिखा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर देश के लिए चिंता का विषय है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो लगातार कोरोना वायरस को लेकर तमाम जानकारी देश और दुनिया के साथ साझा कर रहा है, उसे किस तरीके से भारतीय मीडिया संस्थान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उस पर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब जिस तरीके से भारत में तमाम मीडिया चैनल्स, फिर चाहे वो एनडीटीवी हो, इंडिया टुडे हो या टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा एबीपी ने भी हाल ही में इस नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहकर एक रिपोर्ट को जारी किया था। और ये तमाम रिपोर्ट पर अब भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया है। भारत सरकार ने इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि यह भारतीय वेरिएंट है, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये वही तमाम मीडिया चैनल्स हैं जो पिछले साल जिस तरीके से चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई, वुहान शहर से चीन के ये वायरस निकला, लेकिन मीडिया ने कहीं भी चीन को लेकर ये नहीं कहा कि ये चीनी वायरस है। लेकिन अब भारत में जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन ये मीडिया चैनल्स जिस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, उसका खुलासा भी लगातार हो रहा है। और अब भारत सरकार की ओर से खुद ये जानकारी दी गई है कि दरअसल WHO ने अपने जो 32 पेज का उनका डॉक्यूमेंट था, उसमें भारतीय वेरिएंट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस कोरोना वायरस को B1617 प्रकार के साथ जोड़ा गया है। वास्तव में भारतीय शब्द का उपयोग इस मामले में अपनी रिपोर्ट में WHO ने नहीं किया है, ये अब भारत सरकार की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर तो जिस तरीके से तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि दरअसल WHO ने ये कहा है कि दुनिया के 44 देशों में कोरोना का भारतीय वेरिएंट मिला है। ये तमाम जानकारी उन रिपोर्ट्स में दी गई थी, लेकिन अब इन तमाम रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन तमाम रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए उन तमाम मीडिया संस्थानों को भी कड़ी फटकार लगाई है, जो इस कोरोना के दौर में भी लगातार झूठी खबरें, भ्रम लोगों के बीच पैदा कर रही हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से WHO के इस बयान को पेश किया गया, वो बता रहा है कि किस तरीके से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की ये कोशिश एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसे टीवी चैनल्स और अखबार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि WHO की ओर से भी उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारतीय मीडिया संस्थानों ने इस रिपोर्ट में भारतीय वेरिएंट का जिक्र किया है, लेकिन WHO ने अब बयान जारी करते हुए ये कहा है कि उन देशों के नाम के साथ वायरस या जो वेरिएंट है उसकी पहचान नहीं की जा सकती है, जिसमें वे पहले रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल ये जो भी वायरस का स्ट्रेन है, जितने भी नए स्ट्रेन आ रहे हैं, ये वैज्ञानिक के नाम से जाने जाएंगे। इसका जिक्र भी उन्होंने किया है, या फिर दूसरे नामों से जाने जाएंगे, किसी देश के नाम से ये नहीं जाना जाएगा, ये WHO ने साफ किया है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया चैनल्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस तरीके से एनडीटीवी और इंडिया टुडे की वो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये झूठे दावे किए हैं कि दरअसल ये भारतीय वेरिएंट देश के दुनिया के 44 देशों में पहुंच चुका है, ये तमाम चीजें आखिर फैलाने की साजिश क्यों रची जा रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है जो लगातार जिसमें अब तमाम ये मीडिया चैनल्स घिरते नजर आ रहे हैं। और हाल ही में हमने ये भी देखा है कि किस
जिस तरीके से कोरोना वायरस से देश की जनता लगातार लड़ रही है और लगातार इस पर जीत भी हासिल कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं, हाल ही में एनडीटीवी की वो रिपोर्ट भी सामने आई जो चिताओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करते नजर आए, जो वहीं शमशान में बैठकर अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। तो जाहिर तौर पर यह प्रोपेगेंडा है जो उनके जरिए फैलाया जा रहा है, लेकिन तमाम दूसरी जो मुद्दे देश में चल रहे हैं, फिर चाहे वो बंगाल हिंसा हो या जिस तरीके से अब लगातार किसान आंदोलन में लगातार गैंगरेप तक की घटनाएं सामने आई हैं, उन पर इनकी चुप्पी ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से ये पत्रकारिता करते नजर आ रहे हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जो लगातार बेनकाब होती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कोरोना का ये खतरा जिसको लेकर कोशिश सरकार की ये है कि दरअसल सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग जो हैं जो कोरोना संक्रमित हैं वो अपना इलाज सही ढंग से करा पाएं। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स बयां की जा रही है, जिस तरीके से बदहाली और बेहाली का आलम ही सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को और जाहिर तौर पर देश को बदनाम करने की एक साजिश, एक प्रोपेगेंडा है जो इन तमाम मीडिया संस्थानों के जरिए चलाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके का माहौल देश में है, जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, लोग लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को डराने, उनमें डर पैदा करने का काम लगातार ये मीडिया रिपोर्ट्स भी कर रही हैं, जिनमें जलती चिताएं दिखाई दे रही हैं, जिनमें लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। नया स्ट्रेन आ गया है, इसकी जानकारी दी जा रही है। तीसरी लहर देश में कोरोना की आने वाली है, इसकी जानकारी दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो लोगों को डराने का काम कर रही हैं, और ये ऐसा वक्त है जब लोगों को भयभीत ना होकर इस वायरस से लड़ना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर तमाम टीवी चैनल्स इससे कहीं ना कहीं दूसरा ही एक रोल निभाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब लगातार वो निशाने पर हैं। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है, जिसने चीनी वायरस का जिक्र नहीं किया, जिसने ये नहीं कहा कि चीन से यह वायरस की शुरुआत हुई है, वही मीडिया अब भारतीय वेरिएंट कहकर इसे करार दे रहा है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम सवालों में फिलहाल मीडिया घिरा हुआ है। तो एक तरफ ये एनडीटीवी से लेकर इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तमाम मीडिया चैनल्स जहां कोरोना के नए स्ट्रेन को इंडियन वेरिएंट कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लगातार डराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी लगातार लोगों को डराने का काम ही कर रहे हैं। लगातार उनके जरिए कोरोना वायरस को लेकर राजनीति चरम पर की जा रही है, पहले ऑक्सीजन को लेकर और उसके बाद वैक्सीन का रोना। अब लगातार अरविंद केजरीवाल रोते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई गई है। जिस तरीके से कालाबाजारी लगातार राजधानी दिल्ली में कोविड के जो उपकरण हैं उनकी देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन कंटेनर की बात हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, तमाम चीजों पर कालाबाजारी का आलम देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारियां लगातार दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है, और उसको लेकर ही अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस ब्लैक मार्केटिंग का जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें कहा है कि दरअसल 2020 में ही अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जो आवश्यक उपकरण हैं कोविड के मद्देनजर उनके एमआरपी क्यों तय नहीं की गई, ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि उसी का ही ये परिणाम है कि आज ब्लैक मार्केटिंग राजधानी दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। ये वो वक्त है जब राजधानी दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जाहिर तौर पर ये जो चीजें राजधानी दिल्ली में चल रही है, ये कई लोगों की मौत का कारण भी बन रही है, और इसी पर राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई गई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब
कोरोना वायरस के इस दौर में राजनीति करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली हाई कोर्ट लगातार ऑक्सीजन के संकट को लेकर, ब्लैक मार्केटिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर अब वैक्सीन पर नई सियासत राजधानी में शुरू हो चुकी है। वैक्सीन की कमी का रोना अब मनीष सिसोदिया, राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, भी रोते नजर आ रहे हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए, अपनी नाकामी, लापरवाही को छिपाते हुए अब तमाम ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। और यही काम भारतीय मीडिया के कुछ चैनल्स और कुछ अखबार भी करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सही दिशा निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पर नाराजगी भी उन रिपोर्ट्स को लेकर जाहिर की गई है, जिसमें लगातार देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।